हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जीके जीएस सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं आपके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन ऑफ कल के सेशन में आप लोगों को करवाई थी 40 तक क्वेश्चन। आज वहीं से आगे करूंगी आप लोगों को। 41 क्वेश्चन है और 40 तक मैंने करवा दिया था, 40 क्वेश्चन करवाई थी। आज यहाँ से 41वां क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी आप लोग के इस सेशन में। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर देखिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किलो वाट आवर एक यूनिट है, बताइए किसके बराबर है। तो राइट आंसर होगा ऊर्जा की। ठीक है, ऊर्जा इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। उष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऊर्जा को प्रयोग करने के लिए थर्मोकोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थर्मोकोल हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर को पश्चिमी घाट को जाना जाता है। यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे पृष्ठीय तनाव पे काम करता है, डी इज द करेक्ट आंसर। जो बॉल पेन होता है आपका पृष्ठीय तनाव पर काम करता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रेटर बैरियर रिफ क्या है। ग्रेटर बैरियर रिफ क्या है। तो राइट आंसर होगा ग्रेटर बैरियर रिफ जो है आपका यहाँ पे प्रवाल रचना है। ठीक है, प्रवाल रचना है, ए इज द राइट आंसर होगा प्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान अन्य तीन की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान अन्य तीन की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता रहता है। तो राइट आंसर होगा चक्रवात आता रहता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर की दूरी से सांप नहीं देख पाता है, वो किस रोग से ग्रस्त है, बताइएगा। राइट आंसर होगा मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग चलाया गया था, बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर लगा देगा आपको वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा चलाया गया था, वार्ने हेस्टिंग्स, ए इज द राइट आंसर होगा वार्ने हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु में लैटेराइट मृदा विकसित होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु में लैटेराइट मृदा विकसित होती है। तो राइट आंसर होगा आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है, बताइए। व्हाट विल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा हो जाएगा, यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्क्यूरी क्या है, पूछा गया है कि मर्क्यूरी क्या है। तो राइट आंसर होगा द्रव धातु है। ठीक है, ये क्या है आपका द्रव धातु है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटरीना नाम दिया गया, बताइए कटरीना नाम किसको दिया गया। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रभंजन को दिया गया था कटरीना नाम। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भारत के पूर्वीय तट पर स्थित पतन, भारत के पूर्वीय तट पर स्थित पतन। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर लगा देगा आपने। राइट आंसर पारादीप और हल्दिया। ठीक है, पारादीप और हल्दिया हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितनी है। तो राइट आंसर होगा 74.04। ठीक है, 74.04 हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, बताइए। तो राइट आंसर होगा इसका अमेजन। ठीक है, अमेजन होगा, इज द राइट आंसर, अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है।
तो राइट आंसर होगा यहाँ पे दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक की पहाड़ियों में, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, बताइए। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी क्या होती है, आपकी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो राइट आंसर होगा असम। असम इज द करेक्ट आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका रेड डेटा बुक कहा जाता है। ठीक है, रेड डेटा बुक कहा जाता है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा, पूछा गया कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पे स्थित है, तो देखिए नेपाल भारत दिया गया, नेपाल तिब्बत दिया गया, नेपाल, और ये कंचनजंगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर आपका यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी तो नहीं लग रहा है मुझे, सी लग रहा है। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है आपका, सॉरी हाँ डी, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? भारत के किस राज्य में लोनार झील है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त इज द करेक्ट आंसर, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर होगा झारखंड, डी इज द करेक्ट आंसर, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 1949 को। ठीक है, 1949 को किया गया था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे? धर्मपाल ने करवाया था, धर्मपाल, ए इज द राइट आंसर होगा, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर होगा 1950 में। ठीक है, 1950 हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का है होता है? बताइए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों की न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर होगा 9। ठीक है, 9 वर्ष का होता है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? घनत्व पूछा गया है कि सबसे ज्यादा घनत्व किस पे होता है, तो राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल हो जाएगा जहाँ पे आंधी तूफान आती है आपकी। आयन मंडल में जहाँ पे हम विमान, सॉरी ये आपका क्या बोलते हैं, आयन मंडल में जैसे टेलीविजन में का होता है, और समताप मंडल में क्या होता है, यहाँ पे एनवायरमेंट एक जैसा रहता है, इसी में आपका एरोप्लेन हेलीकॉप्टर चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो राइट आंसर होगा ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के हो जाएंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान में स्थित है, बी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है?
तो राइट आंसर होगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर, 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? द राइट आंसर होगा राजस्थान में स्थित है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक मैथ्स है, वो भी परसेंटेज का है। एक कुर्सी को 220 में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, सीपी लिखते हैं, उस एसपी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। और एसपी का मतलब क्या होता है? आपका बेचना, सेलिंग प्राइस होता है यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हमें? 220 दिया गया, ठीक है। और अपना सीपी कितना दिया है? 10% दिया है, ठीक है, 10% दिया है। तो सीपी पे हमेशा हमारा क्या निकलता है? परसेंटेज कितना दिया है यहाँ पे? इसका कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है ना, सीपी पूछ रहा है हमें, परसेंटेज 10 दिया है तो इसका पूछ रहा है, तो ठीक है। तो 220 क्या करेंगे हम, ऊपर लिख देंगे, और 10% का लाभ हुआ है ना, तो 100 हमारा परसेंटेज किस में कन्वर्ट हो जाता है? 100 में, ठीक है। तो 100 और 10 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए इसको हम कट करेंगे, तो जीरो से पहले जीरो कट कर देंगे, जीरो हो जाएगा। 11 दुना के क्या होता है? 22 होता है, तो 22 हो गया आपका। और फिर यहाँ पे 2 है ना, तो 2 आया। और फिर यहाँ पे देखिए आपका 100 है ना, तो 100% से हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा 200। हमारा जो क्रय मूल्य था आपका 200 था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बताइए, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मेरठ से हुआ था, ठीक है, मेरठ हो जाएगा आपका। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गुजरात, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर होगा गुजरात, जो कपास के लिए सबसे ज्यादा है, तो गुजरात हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। और ये आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया आज के लिए, इतना ही।